Hello student, myself Jadesh William and welcome to Just Vigyan. Today we are going to discuss about the name reaction and important reactions of haloalkanes and haloarenes जो कि 12th क्लास में ऑर्गेनिक की पहली यूनिट है। हम लोग इस सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं अपने सारे चैप्टर्स को, क्योंकि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड्स आने वाले हैं, तो जितने भी रिएक्शन है ना उनको हम लोग समराइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग एटलीस्ट इन रिएक्शंस को टाइम टू टाइम एक सीरीज के हिसाब से देख करके याद कर सके और उससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेम रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। देखिए, नेम रिएक्शन का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पूरी तरह से रिएक्शन से ही भरी हुई है, इसीलिए बच्चों को उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पहली वॉल्यूम की अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर और 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग कुछ ऐसे जिनको हम लोग याद कर सकते हैं, उसमें चीजें स्पेसिफिक होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा क्यों होती है, या तो उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, उनके बेसिक क्लियर नहीं होते, या फिर वो चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। याद करना है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेम रिएक्शन होती क्या है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर पेपर में नंबर लाने हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। नेम रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नेम रिएक्शन का मतलब है जिसके अंदर हम लोग के रिएजेंट फिक्स रहते हैं, उसके अंदर कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स रहता है, उसी को हम लोग नेम रिएक्शन कहते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अगर बात करें तो उसके अंदर 5 नेम रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप जब किताब में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो आपको ढूंढनी पड़ेंगे, कुछ रिएक्शन आपकी प्रिपरेशन में है, कुछ रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बिखरी पड़ी है। तो हम इस यूनिट में क्या, इस वीडियो में क्या कर रहे हैं कि इन सबको समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन के नाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो हम लोगों की है उसका नाम है बेटा फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन का नाम है हम लोगों का स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तीसरी रिएक्शन का नाम है हम लोगों का फिटिंग रिएक्शन। चौथी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फोर्थ रिएक्शन है हम लोगों की वुड्स रिएक्शन। और फिफ्थ रिएक्शन की बात करें तो वो है हम लोगों की वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए, एटलीस्ट इन 5 रिएक्शंस के बारे में हर किसी बच्चे को पता होना ही चाहिए हर हालत में। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इनमें से 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हर बार बोर्ड में नेम रिएक्शंस आती हैं, वो किसी भी चैप्टर में से आ सकती है। तो हम एक एक करके इनको समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा अपनी नेम रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है हम लोगों का फिंकल स्टीन रिएक्शन। देखिए, फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन है क्या? हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर 4 तरह के हेलोजन हम लोगों ने बचपन से पढ़े, एफ, Cl, Br और I। इसमें से क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन आपको इस चैप्टर में भरी पड़ी मिलेंगी, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लोरीन हम लोगों का ग्रुप का पहला मेंबर है। एनोमिलस बिहेवियर शो करता है, साइज बहुत छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उस वजह से इसकी जो रिएक्शन है ना वो स्पेसिफिक है। तो फिंकल स्टील रिएक्शन जो है हम लोगों की वो स्वार्ट्ज रिएक्शन जो हम लोगों की वो उसके लिए फ्लोरीन के लिए है। फिंकल स्टील रिएक्शन जो है वो आयोडीन के लिए। अब मैं आयोडीन और फ्लोरीन के बारे में क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि फ्लोरीन का साइज अगर सबसे छोटा है तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, और आयोडीन का साइज सबसे बड़े होने की वजह से इसकी रिएक्शन, ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसकी भी रिएक्शन जिसने ढूंढी थी आप ऐसा याद कर सकते हो कि उसका नाम फिंकल स्टील था। तो फिंकल स्टील रिएक्शन जो है ना वो हम लोग के आयोडीन के कंपाउंड बनाने की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? आयोडीन के कंपाउंड बनाने की। फ्लोरीन और ब्रोमीन की भरी पड़ी है, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन की भरी पड़ी है रिएक्शन, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शन स्पेसिफिक होती है। तो सबसे पहले आयोडीन के कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन में क्या क्या यूज किया गया था देखिए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा हेलो एल्केन ले लूं, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3Br, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, और इसके साथ मैंने रिएक्शन कराई है अपने कोई आयोडीन के कंपाउंड की। अब आयोडीन के साथ हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग सोडियम या पोटेशियम के कंपाउंड्स का यूज करते हैं। उसके पीछे एक रीजन है।
रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो हम लोग इसको ना एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाई मेटल के साथ जोड़ करके इसके कंपाउंड्स की रिएक्शन करते हैं, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है ताकि इजीली सब्स्टिट्यूशन हो सके। ठीक है, आ रही बात समझ में आपके? तो सिंपल हमें क्या करना है, एक इसके साथ हम लोगों को क्या करना है, सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। यहाँ से आयोडीन हटाना है, यहाँ से ब्रोमीन हटाना है, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, और वी गेट CH3I। कहने का मतलब ये है कि आयोडीन का कंपाउंड अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन करनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन में हम लोग का आयोडीन के कंपाउंड्स बनते हैं, आयोडो एल्केन बनते हैं, उनके लिए हम लोग फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन करते हैं। तो फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन का मतलब कौन से कंपाउंड, आयोडीन के कंपाउंड। ये हम लोग की पहली नेम रिएक्शन है, इससे ज्यादा आपको इसके बारे में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपाउंड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये ब्रोमीन का कंपाउंड लिया, अगर मैं इसकी जगह पे क्लोरीन का कंपाउंड ले लूं, ठीक है, और इसके साथ क्या मिला दूं, इसके साथ मिला देता हूं मैं अपना NaI। बताइए क्या बन जाएगा, क्लोरीन यहां से डिस्प्लेस हो जाएगी, आयोडीन यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और वी गेट CH3I प्लस यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, NaCl। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हम लोग के, ये फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन के, जिसमें हम आयोडीन के कंपाउंड बनाते हैं, ये हम लोग की पहली नेम रिएक्शन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर। चलिए आगे चलते हैं दूसरी नेम रिएक्शन के लिए। दूसरी नेम रिएक्शन का नाम है बेटा हम लोगों का स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन जेड भी लिख सकते हैं आप, इसके अलावा अगर किताबों की बात करें तो मैं किताब के हिसाब से लिख देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है बेटा S, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है बेटा वो केवल और केवल फ्लोरीन के कंपाउंड बनाने के काम आती है। ठीक है, जैसे फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडीन के कंपाउंड में बनाती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन के कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड बहुत स्पेसिफिकली बनते हैं। ठीक, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोगों को किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, देखिए सबसे पहले तो हम लोगों के पास ये होगा एक सिंपल ब्रोमो या क्लोरो का कंपाउंड, सिंपल, जिसके साथ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने फ्लोरीन के कंपाउंड को। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लोरीन का कंपाउंड मिलाते हैं। फ्लोरीन के कंपाउंड कौन कौन से जो आपको याद करने हैं, दो तीन भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एजी, एजी यानी कि सिल्वर, सिल्वर फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग Hg2F2 का यूज कर सकते हैं, मरकरी का कंपाउंड। इसके अलावा हम लोग CuF का यूज कर सकते हैं, सॉरी CO का यूज, कोबाल्ट फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक रिएजेंट लेकर के आपको क्या करना है, इस कंपाउंड के साथ यानी ब्रोमो और क्लोरो कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा देनी है, सिंपल। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3CH2Br और मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई AgF की। बताइए क्या मिलने वाला है हम लोगों को, हम लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये इधर की तरफ चला जाएगा हम लोगों का Br, और F हम लोगों का इधर की तरफ आ जाएगा, तो वी गेट CH3F प्लस AgBr। कहने का मतलब ये कि हम लोगों को एक फ्लोरीन का कंपाउंड मिल जाएगा। तो फ्लोरीन का कंपाउंड अगर आप बनाना चाहते हैं या पेपर में ऐसी कोई रिएक्शन पूछी जाती है तो उसके लिए हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन करते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन का मतलब इट इज यूज्ड टू फॉर्म फ्लोरीन कंपाउंड या फ्लोरो एल्केन। ठीक है, सिंपल सी बात है। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन आयोडीन के कंपाउंड बनाती है और स्वार्ट्ज रिएक्शन फ्लोरीन के कंपाउंड बनाती है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें बेटा तो अपनी तीसरी नेम रिएक्शन की तरफ चलते हैं फटाफट। तीसरी नेम रिएक्शन का नाम है हम लोगों का फिटिंग रिएक्शन। देखिए अब ये तीन रिएक्शन ना हम लोगों की सेम है। पहली फिटिंग रिएक्शन, उसके बाद चौथी है वुड्स रिएक्शन, और पांचवी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें होता क्या क्या है, बहुत सिंपल सी है, तीनों को एक साथ ही पढ़ा रहा हूं मैं ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम बचे और आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिटिंग रिएक्शन में देखिए चीजें लिखी हुई है फिट, चीजें फिट होती हैं। फिट कब होती है, जब भी हम किसी चीज को अच्छी तरह से एक सिमेट्री में फिक्स करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिट हो जाना अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आप ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है जो कि इस तरह का बना हुआ है और मैं इसके साथ, मेरे पास इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं जो कि मैं इसके साथ फिट करना चाहता हूं,
तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो जाकर के इसमें अच्छी तरह से फिट हो सकता है, जो सिमेट्री में होगा। कौन सी चीज है वो, ये वाला कंपाउंड हमारा यहाँ पे जाके फिट हो सकता है। तो ये फिटिंग का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, जिसके अंदर चीजें हम लोग की फिट हो जाती हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग फिटिंग रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं अपने ऐसे कंपाउंड जिसमें हम लोगों की बेंजीन लगी होती है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लेने हैं आपको। अब बेंजीन जो एक फिक्स सिमेट्री में होता है, ठीक है, इसकी जरूरत क्या है, मैं केवल समझाने के लिए बताता हूं, आप ऐसे मत समझिएगा कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की ऐसी कोई बात हो रही है इसके अंदर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। फिटिंग का मतलब मैं आपको बताऊं जो चीजें फिट हो जाए। आप याद करने का तरीका है ये कि आप फिटिंग रिएक्शन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एरोमेटिक हेलो एरीन्स का यूज करते हैं, या एरोमेटिक क्लोरो कंपाउंड्स का यूज करते हैं, ब्रोमो कंपाउंड्स का यूज करते हैं। दो मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, ताकि अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए या फिट हो जाए। इसके बाद हम लोग को इस रिएक्शन में किन चीज की जरूरत पड़ती है, इसमें हम लोग को जरूरत पड़ती है बेटा, हम इसमें मिलाते हैं दो मॉलिक्यूल सोडियम के। अब देखिए यहीं पे कहानी चेंज हो जाती है हम लोग की। अगर हम सोडियम का यूज किसी भी रिएक्शन में कर रहे हैं तो हमें बचपन से पता है कि सोडियम जो है ना वो एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। तो वहां पे अगर मॉइस्चर हुआ उस जगह पे, उस सराउंडिंग में, तो डेफिनेटली हम लोग जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग पानी को अवॉइड करने के लिए एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करते हैं। और वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर मिलाते हैं बेटा ड्राई ईथर। क्या मिलाते हैं, ड्राई ईथर। तो कभी कभी अगर रीजन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे बोर्ड के पेपर में, प्री बोर्ड के पेपर में, कि वाई वी यूज ड्राई ईथर इन फिटिंग वुड्स फिटिंग और वुड्स रिएक्शन, तो आप उसका सिंपल सा आंसर बता सकते हो, जस्ट टू अवॉइड द मॉइस्चर। क्योंकि सोडियम यूज कर रहे हो, जो हम बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट वो हो सकता है ना बने, सोडियम एक्सप्लोड कर जाए हम लोगों का। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए हर बच्चा जानता है कि सोडियम क्लोरीन के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ सकता है। अगर मैं यहाँ से दोनों क्लोरीन को रिएक्ट करा दूं अपने सोडियम के साथ, क्या बन जाएगा, सबसे पहली चीज 2NaCl। अब मेरे पास क्या चीज बची है, दो बेंजीन ही तो बची है। दोनों Cl मैंने किससे जोड़ दिए, Na से। अब मेरे पास क्या बचा, दो बेंजीन बची। और दोनों बेंजीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इनको जोड़ा जा सकता है। तो ये जो कंपाउंड आपका बना है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाइफेनाइल। बाइफेनाइल, बस इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा फिटिंग रिएक्शन। सिंपल सा क्लोरो एरीन लीजिए, ठीक है, क्लोरोबेंजीन लीजिए, सोडियम के साथ मिलाइए, दोनों क्लोरीन निकल करके सोडियम के साथ जुड़ जाएंगी, एक जगह खाली हो जाएगी दोनों बेंजीन के ऊपर, वो दोनों बेंजीन आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएंगी। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो यहाँ पे ऐसा बना दिया है और आपकी किताब के अंदर ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसे। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। बेंजीन को बस जोड़ना है आपको, बाइफिनाइल बनानी है, अच्छी तरह से फिट कर देना है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। मैंने आपसे बोला कि वुड्स रिएक्शन भी इसी का ही एक पार्ट है, सिंपल। देखिए जरा कैसे पार्ट है, यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका चौथी रिएक्शन जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सेम चीज है, बस यहाँ पे हम लोग हेलो एरीन की जगह पे किसका यूज करते हैं, हम लोग इसमें यूज करते हैं बेटा अपने हेलो एल्केन का। किसका यूज करते हैं हम लोग, हेलो एल्केन का यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3Cl। कितने मॉलिक्यूल लिए थे हम लोगों ने, हेलो एरीन के दो, क्लोरोबेंजीन के दो थे। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हेलो एरीन की जगह पे हेलो एल्केन के दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम। दो सोडियम लेना है, सोडियम ले रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ड्राई ईथर लेना पड़ेगा ताकि एक्सप्लोजन को अवॉइड कर सके, ठीक है। सेम चीज होगी, दोनों Na के साथ Cl जाकर के जुड़ जाएंगे, वी गेट 2NaCl, वी गेट 2NaCl। अब यहाँ पे ये जो CH3 है, दो CH3 ये खाली हो जाएंगे, इनकी एक वैलेंसी खाली होगी, तो दोनों के दोनों CH3 हम लोग क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 यानी इस रिएक्शन के अंदर, वुड्स के अंदर, वुड्स फिटिंग के अंदर, फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम लोगों के जो कार्बन है बेटा, वो कार्बन के एटम जस्ट डबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं।
अगर आप एक क्लोरोबेंजीन लेंगे 2 मिलेगा प्रोडक्ट में, अगर आप एक CH3Cl ले रहे हैं तो 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। अब जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल लेंगे वो जस्ट डबल फॉर्म में जुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों में 2 मॉलिक्यूल लेंगे, Cl हट जाएगा, Br हट जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग को मिल जाएगा उसके अंदर से। ये रिएक्शन हम लोग क्या कहलाती है? वुड्स रिएक्शन कहलाती है। अब इसका नेक्स्ट 2 रिएक्शन पड़ी, एक का नाम था फिटिंग, एक का नाम था वुड्स। इन दोनों को मिला करके हम लोगों की 5वीं रिएक्शन बनती है, जिसका नाम है हम लोगों का वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए सिंपल सी लॉजिकल बात है, रीजनिंग की बात है। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या लिया था? हेलो एल्केन। फिटिंग रिएक्शन में हमने क्या लिया था? हेलो एरीन। तो वुड्स फिटिंग में क्या लेंगे? एक वुड्स का कंपाउंड, एक फिटिंग का कंपाउंड, दोनों को आपस में रिएक्ट करा देंगे। सेम चीज है। क्या सेम चीज है? सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे 2 Na के मॉलिक्यूल, साथ में क्या मिलाते हैं? सोडियम अगर लेते हैं तो ड्राई ईथर। यहां से ये Cl, यहां से ये Cl, दोनों निकल के किसके साथ जुड़ जाएंगे? Na के साथ। वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, 2 NaCl के मॉलिक्यूल मिलेंगे। और ये वाला बचा हुआ पार्ट कार्बन का, एक मिनट, ये वाला बचा हुआ पार्ट CH3 का और ये वाला कार्बन का, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या मिल जाएगा हमको? देखिए, एक बेंजीन, उसके ऊपर क्या लगा होगा बेटा? CH3। तो ये वाली रिएक्शन का पार्ट वुड से आया, ये वाला रिएक्शन का पार्ट फिटिंग से आया, दोनों का एक एक मॉलिक्यूल ले लिया, दोनों कार्बन के कंपाउंड आपस में जुड़ गए। इट्स अ जस्ट सिंपल वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इससे आसान तरीके से आप इस रिएक्शन को नहीं समझ सकते। तो तीनों रिएक्शन आपस में कॉन्जॉइंट हैं, अच्छे समझ लीजिए आप इस बात को। फिटिंग, वुड्स और वुड्स फिटिंग, ये 5 रिएक्शन हम लोगों की नेम रिएक्शन इस हेलो एरीन और हेलो एल्केन के चैप्टर के अंदर। ठीक है, आगे सुनिए। ये रिएक्शन खत्म होने के बाद इस चैप्टर में आपको मिलेंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, समझने की बात है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे उसके फंडामेंटल्स। और ये जो 5 चैप्टर है ना बेटा, आपके इसमें बायोमोलिक्यूल को हटा दो तो बचे हुए 4 चैप्टर के अंदर 5 रिएक्शन ऐसी हैं जो कॉमन है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को? देखो, बहुत एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। पहले वाले का नाम है हेलोजिनेशन, दूसरी रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन, थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सल्फोनेशन, फोर्थ वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एंड द लास्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शन आपको अपनी ऑर्गेनिक के हर चैप्टर के अंदर मिलेंगे एक्सेप्ट बायोमोलिक्यूल। ध्यान से देख लीजिए इनको, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है बेटा हम लोगों का ऐसा कोई भी केमिकल स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन लवर हो, इलेक्ट्रॉन लवर। अब इलेक्ट्रॉन लवर कौन सी चीज हो सकती है? डेफिनेटली वो चीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो हम लोगों का? पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये जितनी भी चीजें लिखी है ना यहाँ पे, ये रिएक्शन में हम लोग इन्हीं के कंपाउंड से इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। आप एक बार बस वो याद कर लीजिए, आपके चारों चैप्टर की ये वाली सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। बस उसको जुड़ने का तरीका हर चैप्टर का, हर सब्स्टिट्यूएंट का अलग अलग होता है। देखिए, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं। देखिए, हेलोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग इसके अंदर लेते हैं Cl2 या Br2, फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं लेना है। Cl2 लिया, और जब भी क्लोरीन का कोई कंपाउंड या सब्स्टिट्यूशन आप रिएक्शन करोगे तो वहां पे याद कर लीजिए आप AlCl3 का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का मेटल कैटलिस्ट है। इसके अलावा ये एक ट्रैपिंग एजेंट है, जो क्लोरीन बचेगी उसको थोड़ी देर के लिए ट्रैप करके अपने पास रखता है। तो हेलोजिनेशन में हम लोग AlCl3 का यूज करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग RCl या फिर RBr का यूज करते हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे भी Cl निकलेगा या Br निकलेगा, तो यहाँ पे भी हमको एक ट्रैपिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन सा ट्रैपिंग एजेंट लेना हम लोगों को? AlCl3। आ रही है बात समझ में?
फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग एसाइल ग्रुप का यूज करते हैं, यानी कि R, C डबल बॉन्ड O, Cl। यहाँ पे भी Cl हम लोगों का टूट करके निकलेगा, तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक ट्रैपिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, AlCl3। इन तीनों रिएक्शन में हम लोगों को AlCl3 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ट्रैपिंग एजेंट है हेलोजन को ट्रैप करने के लिए। उसके बाद अगर नाइट्रेशन की बात करें तो इसमें हम लोग यूज करते हैं बेटा HNO3, और इसके साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई नाइट्रेशन में आप नाइट्रिक एसिड मिला दो, अच्छी बात है, H2SO4 का यूज क्यों कर रहे हो? H2SO4 क्या होता है? एक प्रोटिक एसिड होता है, और ये HNO3 हम लोग को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी तक काम करता है, तो हो सकता है कभी कभी ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, H पॉजिटिव को तोड़ने के लिए हम लोग प्रोटिक एसिड का यूज करते हैं। सल्फोनेशन की अगर बात करें तो सल्फोनेशन में हम लोग सिंपल H2SO4 का यूज करते हैं। तो ये सारे रिएजेंट हम लोगों को याद कर लेने हैं, क्यों? एक बार याद कर लीजिए, चारों चैप्टर में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है? तो सल्फोनेशन में Cl2, नाइट्रेशन में HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सल्फोनेशन में H2SO4, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड, सिंपल, ठीक है? इन सभी में से हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल निकालना है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या बनेंगे इसके अंदर से देख लीजिए एक बार। पहले वाले की बात करें तो Cl पॉजिटिव, तो Cl में से एक नेगेटिव में टूटेगा, एक पॉजिटिव में टूटेगा। नाइट्रेशन में से HNO3 में से हम लोगों का NO2 पॉजिटिव, H2SO4 में से हम लोगों का SO3H पॉजिटिव, एल्काइलेशन में से R पॉजिटिव, एसाइलेशन में से RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। देख लीजिए ध्यान से, ये हम लोगों के इन पांचों रिएक्शन में से बनने वाले इलेक्ट्रोफाइल हैं, जिसको हमें सिंपल अपनी किसके साथ जोड़ देना है? हेलो एरीन के साथ जोड़ देना है। समझ गए इतनी बात को? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बात करते हैं। सॉरी, देखिए अब आगे बात करते हैं कि इसको जोड़ना कहाँ है। देखिए हमारे पास है बेटा एक हेलो एरीन जिसका नाम है Cl, और Cl क्या होता है हम लोग का? Cl हम लोगों का होता है बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी जितने अभी हमने लास्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में इलेक्ट्रोफाइल बनाए थे ना, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आकर के लगेंगे या फिर पैरा पोजीशन पे आकर के लगेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। रिएक्शन पांचों हो गई आपकी। देखिए पहली रिएक्शन इधर करेंगे, दूसरी रिएक्शन को इधर करेंगे, तीसरी रिएक्शन को इधर, फोर्थ वन इज इधर, फिफ्थ वन इज इधर। पहली रिएक्शन की बात करते हैं। पहली रिएक्शन में हम लोग क्या मिला रहे थे? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ऑर्थो पोजीशन पे Cl पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा इसके अंदर से? Cl पॉजिटिव। उसको हमें कहां जोड़ना है? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, इस सब्स्टिट्यूएंट के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हमें Cl जोड़ देना है, सिंपल। क्या बनेगा देखिए, सबसे पहले तो आप बना लीजिए क्लोरोबेंजीन। एक में लगाइए आप ऑर्थो पे Cl, दूसरे में लगाइए आप पैरा पे Cl, ये दो कंपाउंड बनेंगे हमारे। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, नाइट्रेशन। क्या मिलाते हैं नाइट्रेशन में? HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। न्यूक्लियोफाइल क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है इसके अंदर से? NO2 पॉजिटिव। मेन सब्स्टिट्यूएंट ये हम लोगों का क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाइए, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए एक में NO2, और दूसरे वाले में कहां पे लगा देना है? पैरा पे। दूसरी रिएक्शन में हम लोगों को लगा देना है पैरा पे। ये बनी आपकी बेंजीन, यहाँ पे Cl लगाए और यहाँ पे लगा आपका NO2। ऑर्थो और पैरा पे हम लोगों का क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, उसके बाद है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम किस चीज का यूज करते हैं? H2SO4 का यूज करते हैं। क्या बनता है इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों का? SO3H पॉजिटिव। देखिए बच्चे गलती करते हैं कि इस प्लस के साइन को ना H के ऊपर लगा देते हैं, तो वहां से बॉन्ड ही नहीं बनेगा। H तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, वो उसने ऑलरेडी बना रखा है O के साथ। तो आपको जो भी चीज जोड़ोगे ना S से जोड़ोगे। आप कहां से जोड़ोगे? S से। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये SO3H लग जाएगा क्लोरोबेंजीन के। क्या बन जाएगा? ये बनी आपकी पहली क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पे आपने लगा दिया SO3H, इसको सल्फोनिक एसिड कहा जाता है, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड। और अगर मैं
इसके दूसरा इसका सब्स्टिट्यूएंट बनाओ तो कहां पे लगेगा, ये लगेगा आपका पैरा पे SO3H। सिंपल, इससे सिंपल और क्या हो सकता है जीवन में, है ना। तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन। देखिए जरा, RX, या सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो RX की जगह हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं CH3Cl। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करना है, AlCl3 की प्रेजेंस में। जहां भी क्लोरीन दिखे AlCl3 लगाइए, जहां भी क्लोरीन दिखे AlCl3 लगाइए, ट्रैपिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा इसके अंदर से, CH3 पॉजिटिव। बस ऑर्थो पे जोड़ दीजिए एक में, दूसरे वाले में पैरा पे जोड़ दीजिए। तो ये बनाया हमने अपना क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पे लगा दिया एक में CH3, और दूसरी बार में कहां पे लगा देना है, हम लोगों को लगा देना है क्लोरोबेंजीन के पैरा पे CH3। ये क्लोरोटोलुइन बनेगी। ठीक है, जब केवल बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो उसे टोलुइन कहते हैं। यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ है पैरा क्लोरोटोलुइन, यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ये क्लोरोटोलुइन। ठीक है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। लास्ट रिएक्शन इज फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन का नाम क्या बताया मैंने, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या मिलाना है इसके अंदर हम लोगों को, RC डबल बॉन्ड O Cl। किसकी प्रेजेंस में, Cl लगा है, क्या मिलाना पड़ेगा, AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। यही हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पे एक बार जोड़ना है, दूसरी बार में कहां जोड़ना है, पैरा पे जोड़ना है। सिंपल, क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए वी गेट क्लोरोबेंजीन जिसके ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O R। C डबल बॉन्ड O R, अच्छे से लिख देते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O R। ठीक, कीटोन। दूसरा पैरा क्लोरोबेंजीन, और इसके पैरा पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O R। एक कंपाउंड एक कंपाउंड ये जो रिएक्शंस आपके सामने लिखे हैं ना बेटा, मैं चाहूंगा आप इसकी एक बार अच्छे से इसको दोबारा देखो। क्यों, क्योंकि ये हर चैप्टर के अंदर है 12th क्लास की एनसीईआरटी में। बहुत क्वेश्चन इसमें से हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे आपके प्री बोर्ड में, आपके बोर्ड के पेपर में, सब जगह ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसको दोबारा वीडियो को देख करके अपने नोट्स बनाइए, ताकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे अपने एल्कोहल और फिनॉल वाले चैप्टर की। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।